नमस्कार दर्शकों। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे पल या ऐसे क्षण आते हैं तब वो सोचता है कहीं मेरी किस्मत सो तो नहीं गई। अगर मेरे साथ ये समस्या हो रही है तो उसे ठीक करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। जीवन में हमें कई तरह की परेशानियां आती हैं जिनके उपाय हमें पता नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ समस्याओं के बहुत ही सरल उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दर्शकों, हमें लगता है हमने 100% कोशिश की है, परंतु असल में हम 99% कोशिश करते हैं। सिर्फ 1% 1% हमारा भाग्य या यूँ कहे हमारी किस्मत होती है। नसीब या भाग्य का हमारे तरफ 1% ना होना ही हमारी कोशिश की असफलता का बड़ा कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक या कुछ ज्योतिष शास्त्रीय वास्तुशास्त्रीय उपाय, कुछ पुराने कारगर टोटके करने को हमें कहा जाता है ताकि हमारी किस्मत हमारा साथ दे। दर्शकों, उपाय करने के पूर्व आपको इन 4 बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक है। 1. कामयाब होने के लिए हमें प्रयास, कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। बिना परिश्रम किए हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। कभी भी ना भूलें कि प्रयास, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। 2. कार्य की सफलता के लिए हम जो भी उपाय करते हैं उस उपाय के प्रति हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। 3. उपाय करने के पश्चात तुरंत ही कामयाबी मिलेगी, ये सोचना गलत है। किए जाने वाले उपाय के प्रति श्रद्धा बनाए रखते हुए कुछ उपाय हमें कुछ दिनों के लिए या कामयाब होने तक करने पड़ सकते हैं। 4. कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो तो डॉक्टर उसकी ब्लड रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि बीमार व्यक्ति को टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू हुआ है। वैसे ही समस्याग्रस्त व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर ज्योतिष शास्त्री बता सकते हैं कि समस्याग्रस्त व्यक्ति को किस ग्रह की पीड़ा है। इसलिए ग्रहों के उपाय करने से पहले अपनी जन्म कुंडली एक अच्छे ज्योतिष शास्त्री को जरूर दिखानी चाहिए। तो आइए दर्शकों, अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय नंबर 1। कभी कभी हमारे छोटे से छोटे काम जो हमें लगता है कि आसानी से पूरे हो जाएंगे, पर वो पूरे नहीं होते हैं। उनका ना होना हमारी परेशानियों का सबब बन जाता है। छोटे या बड़े काम में सफलता मिलने के लिए हमें ये सरल उपाय करके देख लेना चाहिए। पहले अपनी चप्पल दरवाजे के बाहर रखनी चाहिए। अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बाद एक चुटकी भर नमक घर के अंदर से घर की दहलीज के बाहर ज़मीन पर रखना चाहिए। घर से निकलते वक्त दाहिनी पैर के एड़ी से उस नमक को रगड़ना चाहिए। नमक रगड़ने के वक्त अपने मन में ये भावना होनी चाहिए कि मेरा काम न होने के जो भी कारण है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद अपनी चप्पल पहनकर आपको काम करने के लिए निकलना चाहिए। जो व्यक्ति पैर में जूते पहनते हैं वो घर के अंदर ही जूता पहनते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। तरीका वही है, सिर्फ नमक उस समय उस व्यक्ति के जूते से रगड़ा जाएगा। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि नमक रगड़ने के बाद आपको घर में प्रवेश नहीं करना है, तुरंत ही अपने काम के लिए चले जाना है। दर्शकों, नमक के और भी उपाय हैं जो हमने अपने नमक एक अनमोल रत्न इस वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उपाय नंबर 2। एक मंत्र है, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। कार्तवीर्य राजा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। सुदर्शन चक्र के बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि वो किसी भी दिशा अथवा किसी भी लोक में जाकर इच्छित सामग्री खोज लाने में सक्षम है। तो जो हमने मंत्र बताया है उसका उपयोग गुम हुई वस्तु या चोरी हुई वस्तु को पुनः प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। गुम हुई या चोरी हुई वस्तु को ढूंढने में जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उस प्रयत्न को किस्मत का भी साथ मिले, इसलिए उस वक्त इस मंत्र का जाप करना उचित हो जाता है। मंत्र बोलने का तरीका इस प्रकार से है। घर के मंदिर में दीपक लगाने के पश्चात एक आसन पर आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। अपनी गुम वस्तु की कामना का उच्चारण कर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्रधारी रूप का ध्यान करें।
चक्र को रक्त वर्ण यानी लाल रंग में ध्याएं एवं इस मंत्र का विश्वास पूर्वक एक माला जाप करें। अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति गुम हो गया है या फिर घर छोड़कर चला गया है, उसे घर वापस लाने के लिए ये मंत्र उपयोग में लाया जा सकता है। बस 2 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 1. गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, जब तक व्यक्ति अपने घर वापस ना आए तब तक इस मंत्र पर विश्वास रखकर इस मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना चाहिए। इस मंत्र का उपाय करने का तरीका इस प्रकार से है। एक पाठ या जिसे पाटला भी कहते हैं, आपको स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा होगा। तो एक पाठ लेना है, एक कोरे कागज पर इस मंत्र को लिख लेना है। वो कागज उस पाठ पर या पाटले पर चिपकाना है। गुमशुदा व्यक्ति की एक फोटो भी लेना है। उसके बाद रात में सोने के समय गुमशुदा व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को, जो सदस्य गुमशुदा व्यक्ति से स्नेह और प्यार रखता हो, उसे एक आसन पर बैठकर वो पाठ और गुमशुदा की तस्वीर या फोटो को सामने रखकर ओम गणेशाय नमः और अपने इष्ट भगवान के नाम का उच्चारण करके गुमशुदा व्यक्ति को ध्यान में रखकर इस मंत्र का एक माला जाप करना है। उसके बाद वो पाठ गुमशुदा व्यक्ति रात के समय जहाँ सोती थी, जहाँ अपना सिर रखती थी, उसी जगह वो पाठ उल्टा यानी मंत्र लिखे कागज वाला हिस्सा जमीन पर हो, ऐसे उसको जमीन पर रखना है। अगर गुमशुदा व्यक्ति बेड पर सोती थी तो पाठ बेड के बाजू में जो जमीन पर उल्टा रखना है। रोजाना आपको इसी तरह यह मंत्र बोलना है। आपको रोजाना उसी पाठ का इस्तेमाल करना है। इस तरह मंत्र बोलने से क्या होता है तो जानिए। 1. गुमशुदा व्यक्ति या घर से गुस्से में चली गई व्यक्ति के मन में घर में लौटने की इच्छा प्रबल हो जाती है। बार बार घर के विचार उसके मन में आना शुरू हो जाता है। घर की याद उसको सताने लगती है। दूसरा, गुमशुदा को तलाश कर रहे व्यक्तियों को अपने कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उनको कहीं ना कहीं से गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। उपाय नंबर 3, अगर किसी के घर में कोई एक विशिष्ट व्यक्ति आकर चले जाने के बाद घर में अशांति, कलेश, झगड़े या घर की किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ जाती हो, तो इस समस्या के लिए ये 3 उपाय करके देख लेना चाहिए। 1. ऐसी कोई विशिष्ट स्पेसिफिक व्यक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा रखती हो, तो ऐसे व्यक्ति आपके घर में आने की खबर आपको मिल जाए तो 2 कागज़ के कप या 2 कटोरी में 2-2 फिटकरी के टुकड़े रखकर कटोरी दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाएं और दाएं ओर रख दीजिए। वो व्यक्ति चले जाने के बाद वो फिटकरी को आपको घर से दूर कहीं फेंकना है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति घर से बाहर चले जाने के बाद तुरंत ही खड़ा नमक या फिर सादा नमक मिलाए पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। पोछा लगाया हुआ पानी बाथरूम में फ्लश करें। तीसरा, हो सके तो घर में ब्रह्मस्थान मतलब घर के सेंटर पॉइंट पर जमीन पर एक कपूर की टिकिया पर 2 साबुत लौंग जलानी चाहिए। उपाय नंबर 4, गाड़ी मतलब 4 व्हीलर से आप कहीं लंबी यात्रा पर निकल रहे हो तो यात्रा शुभ होने के लिए ये उपाय करें। 1. अपने इष्ट भगवान का नाम लेकर एक नारियल गाड़ी के ऊपर फेरकर गाड़ी के सामने जमीन पर पटक कर फोड़े और वहीं कहीं फेंके। दूसरा, गाड़ी का ड्राइवर जहां बैठता है उसके आगे के पहिए टायर के नीचे एक साबुत नींबू रखे। यात्रा पर जाने वाले सभी लोग गाड़ी में बैठ जाए और धीरे से गाड़ी उस नींबू पर चढ़ाए। नींबू कुचलकर गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। उसके बाद गाड़ी में बैठे सभी यात्री अपने इष्ट भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू करें। उपाय नंबर 5, धन हानि की समस्या कईयों को होती है। उसके कई कारण भी होते हैं। धन हानि होने की समस्या का एक कारण होता है आपके घर के लीकेज नल। जी हाँ दर्शकों, जैसे लीकेज नल पानी को बर्बाद कर देता है, वैसे ही लीकेज नल के कारण आपके आने वाले पैसों को भी बर्बाद कर देता है। तो ऐसे घर के नल जो बंद होने के बावजूद भी पानी टपका रहे हो, वो नल या तो आप बदल डालो या फिर उनको आप ठीक करवा लो ताकि आपका पानी और पैसा पानी की तरह बर्बाद ना हो जाए।
तो दर्शकों, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।